क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ज़मीन को आप अपनी समझकर खरीद रहे हैं, कहीं वो सरकारी ज़मीन तो नहीं है? और अगर ऐसा हुआ, तो आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई एक झटके में फँस सकती है। जी हाँ, देखिए बिहार में अब ज़मीन का खेल चलेगा नहीं। अगर आप भी बिहार में ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं या आपके पास पहले से अपनी ज़मीन है, तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने भू माफियाओं और फर्जी करने वालों के खिलाफ ऐसी कमर कसी है कि अब उनकी खैर नहीं। सरकारी जमीन को अपनी बताकर बेचने का जो धंधा था, अब वह पूरी तरह बंद हो जाएगा। सरकार ने एक नहीं बल्कि दो दो ऐसे बड़े आदेश जारी किए हैं, जिसने पूरे बिहार के जमीन बाजार में हड़कंप मचा दिया है। क्या है ये नियम? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। मित्रों, पहला बड़ा फैसला सरकारी जमीन को लेकर जो है वह यह कि बिहार में देखिए, बिहार में अक्सर देखा गया है कि भू माफिया जो है, भूमि माफिया, वह सरकारी जमीन को निजी बताकर आम लोगों को बेच देते थे। इससे जनता तो परेशान होती ही थी, सरकार को भी कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब मंत्री दिलीप जायसवाल के निर्देश पर विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और अंचल अधिकारियों मतलब डीएम और सीओ को सख्त आदेश जारी कर दिया है। आदेश दिया है कि ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज सभी सरकारी जमीनों की जमाबंदियों की गहन जांच की जाए। अगर जांच में किसी भी सरकारी जमीन पर किसी निजी व्यक्ति का नाम पाया गया, तो वह जमाबंदी तुरंत रद्द होगी और दोषी लोगों के साथ साथ उन अधिकारियों पर भी कानूनी गाज गिरेगी जिन्होंने यह खेल होने दिया या जिन्होंने ये खेल खेला, आप जो कहें। एक तो यह बदलाव हुआ। दूसरा बड़ा बदलाव यह कि जो सीधे आपको प्रभावित करेगा, और वो है दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन का नियम। एक तरफ जहां बिहार में जमीन के सर्किल रेट बढ़ने से जमीनें महंगी हो गई हैं, वहीं अब दाखिल खारिज कराना पहले जितना आसान नहीं होगा। प्रक्रिया को बेहद सख्त लेकिन पारदर्शी बनाया गया है। अब नए नियम के मुताबिक समझिए क्या होना है। अंचल अधिकारी जो होते हैं, सीओ, किसी भी दाखिल खारिज के आवेदन को तब तक पास नहीं कर सकते जब तक कि वो बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी जमीन की सूची से उसका मिलान न कर लें। मतलब कि सरकारी भूमि जितनी भी है, उसका पूरा ब्यौरा इस पोर्टल पर, भूमि पोर्टल पर होगा। अब सीओ साहब के पास जब दाखिल खारिज का आवेदन जाएगा, तो दाखिल खारिज करने के पूर्व सीओ साहब बिहार भूमि पोर्टल पर देखेंगे, मिलान करेंगे कि कहीं ये जमीन सरकारी तो नहीं है। और जब सरकारी नहीं होगा, उसी स्थिति में यह काम होगा। यानी अब हर एक म्यूटेशन के पहले यह चेक करना अनिवार्य होगा कि कहीं वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड में तो दर्ज नहीं है। इससे फर्जी कागजात के दम पर जमीन हड़पने वालों का जो खेल चलता था, उस पर पूरी तरह लगाम लग जाएगा। विकास कार्यों के लिए जो जमीन के ट्रांसफर होते थे, उसके भी नियम को आसान किया गया है। देखिए, सरकार ने विकास योजनाओं जैसे सड़क बनना है या स्कूल बनना है या अस्पताल बनना है, तो इन योजनाओं में तेजी लाने के लिए साल 2014 में एक नियम था, पुराना नियम जो था, उसमें बड़ा संशोधन किया है। अब सरकारी जमीन को एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करना बेहद आसान हो गया है। अब जिलाधिकारी सीधे 10 एकड़ तक की सरकारी या गैर मजरूआ आम जमीन को मुफ्त ट्रांसफर कर सकेंगे। पहले यह सीमा 3 एकड़ थी, अब इस सीमा को बढ़ाकर 10 एकड़ कर दिया गया है। मतलब कि सरकारी जमीन है और उसको देना है स्कूल के लिए, तो सीधे जिलाधिकारी 10 एकड़ तक चाहे तो गरमजरुआ जमीन या सरकारी जमीन, गरमजरिया में भी आम गरमजरुआ, उसको सीधे वो उस विभाग को ट्रांसफर कर सकेंगे ताकि उस पर स्कूल बन सके।
उसी तरह जो प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उनको यह अधिकार दिया गया है कि वह 10 से 20 एकड़ तक जमीन हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और 20 एकड़ से ज़्यादा जमीन के लिए तब फिर उसके लिए अगर उसको ट्रांसफ़र करना है तब उसके लिए ज़रूरी होगा कि उसको कैबिनेट से पास कराया जाए, मतलब कैबिनेट की मंजूरी होनी ज़रूरी होगी। साफ है कि बिहार सरकार ने इन कड़े कदमों से आने वाले समय में जमीन विवाद के मामलों में भारी कमी आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आप भी कोई नई जमीन खरीद रहे हैं तो यह आपको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि खरीदने से पहले सरकारी रिकॉर्ड से ज़रूर चेक कर लें। जो भूमि पोर्टल है उससे ज़रूर चेक कर लें कि कहीं यह ज़मीन सरकारी तो नहीं है, क्योंकि बाद में खरीद लेने के बाद उस पर म्यूटेशन होगा ही नहीं या म्यूटेशन में दिक्कत आएगी। तो बिहार सरकार ने जो ये नियम बनाया है उससे ये माना जा रहा है कि भूमाफियाओं पर एक तरह से बंदिश लगेगी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या इससे भू माफियाओं पर लगाम लग सकेगी? देखिए, बड़ा सवाल यहाँ यह है कि इन नियमों से बिहार में जमीन घोटाले और फर्जी जमाबंदी का खेल खत्म करने की बात हो रही है, तो क्या सचमुच यह खत्म होगा? आपकी राय, आपका मत जानना जरूरी है। इसलिए निश्चित रूप से इसको अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।